दुआ, क्या जरूरत थी तुम्हें गजल को घर वापस लेकर आने की? और वो भी ले गए उसे सीधे हैदर और अपने कमरे में। इतना ही नहीं, पहनने के लिए अपने कपड़े भी दे दिए दादी अम्मी। या अल्लाह। दुल्हन, ये मजाक की बात बिल्कुल नहीं है। तुम हैदर के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ हो। जी अम्मी, पर हैदर ने खुद इजाजत दी है तो वो नाराज क्यों होंगे? और वैसे भी गजल बस अभी थोड़ी देर में चली जाएगी तो दोनों की मुलाकात ही नहीं होगी। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर ले रही हो दुल्हन। कहीं राहत की तरह अपने गुस्से का अगला शिकार वो तुम्हें ना बना दे। कायना, ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ में? ये चोट कैसे आई? भाभी वो आज सुबह 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 गुसल खाने में पैर फिसल के गिर गए बेचारे। हो नहीं बाजी, बड़ी अम्मी ना आपसे सच छुपा रही हैं। ये सब किया धरा ना छोटी अम्मी का है। मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ था। आप मेरी अम्मी से ऐसे बात नहीं कर सकती। चल हट। अम्मी! कायना, तुम मेरे साथ चलो। अरे दुल्हन दुल्हन, रहने दो ना बेटा। जो हो गया सो हो गया, मान लो बात। दुल्हन, रूहान की अम्मी, दरवाजा खोलिए। खुदा खैर करे। सीन और उसकी बहू ने तो नाक में दम करके रखा है। उर्दू मीडियम की अब खैर नहीं। क्या हो गया? आप सब लोग कुछ हो गया क्या? हाँ, कुछ हो गया? क्या हुआ है? जहाँ तक मुझे पता है हमारे घर में बेटियों पर हाथ उठाने का रिवाज तो नहीं है। इस घर के तौर तरीके मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है दुआ। और इस सारे फसाद की जड़ ना तुम हो। अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता ना दुआ तो जब मैंने आपसे कहा था कि रूहान को सही सलामत घर वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी है, आप अम्मी को बार बार ताने कस के उनको उकसा क्यों नहीं थी? और इस सब में कायनात बेचारी का क्या कसूर था? बस यही कि वो अपनी अम्मी के साथ ज्यादती होते नहीं देख पाई। सोचिए, जब अब्बू जी को ये सब पता चलेगा तो उन पे क्या बीतेगी? पता नहीं क्या जादू कर रखा है इन्होंने सब पर, तो सारे के सारे वफादार कुत्तों की तरह दुम हिलाते हुए इनके आगे पीछे इनकी तरफदारी करने लगते हैं। आगाह किया था मैंने तुम्हें। इसके बावजूद तुम मेरे बच्चों के बारे में अनाप शनाप बकने लगी हो। तो क्या कर लेंगी आप? क्या कर लेंगी? दूसरे घर में तमाचा जड़ देंगी? तभी मैं सोचूं कैसे कौन सी सुर्खी लगाती हो तुम गालों पर जो टमाटर की तरह इतने लाल लाल हो गए हैं। अब बोलो दुआ, हाथ तो मुझ पर भी उठाया गया है, लेकिन ये सब तुम्हें नहीं दिखेगा क्योंकि मेरी तो कोई हैसियत है ही नहीं इस घर में। हैसियत भी इज्जत की तरह कमानी पड़ती है रूहान की अम्मी। और इस घर में हैसियत हमेशा उन्हीं की ज्यादा रहेगी जिन्होंने ना कि सिर्फ अपने बच्चों को बल्कि पराये के बच्चों को भी अपने सीने से लिपटा कर पाला है। और खैर मनाइए कि अम्मी ने अपने बच्चों पर आंच आते हुए देखकर भी आप पे हाथ सिर्फ एक तमाचे के लिए उठाया, वरना जितनी ताकत एक माँ की दुआओं में होती है ना, उतनी ही ताकत उनके गुस्से में भी होती है। आज तो दादी अम्मी फिर चिल्लाएंगी। तुझे दुल्हन को बताने की क्या जरूरत थी नौकरानी? इससे पहले गाली देना कानों में रुई ठूस लेती हूँ।
बात कर रहे हो भाईजान? आसमान में देख के चल रही हो क्या? क्या हो गया तुम्हें? अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे बताओ दुआ का है। भाईजान चूहा? अरे पिछली बार जो दवाई मारी थी ना घर में, उसके बाद एक भी चूहा नहीं आया घर में। चूहा नहीं, दुआ की बात कर। दुआ यानी बाजी? दुआ यानी बाजी। दुआ एक, इस घर में सिर्फ एक ही दुआ है, जहां तक मुझे पता है। जी। और वो है कहाँ? कमरे में है। जी जी। अच्छा सुनो, तुम्हारी बाजी वो ठीक है ना? मतलब ठीक है? चंडीगढ़ वाली मेरी बीमार चाची के बारे में पूछ रहे हैं। कितना ध्यान रखते हैं भाई हम सबका। तुमसे बात कर रहा हूं, वो ठीक है? जवाब दो। बिल्कुल ठीक नहीं है भाईजान, अब तो अल्लाह ही मालिक है। अल्लाह ही मालिक है? अरे अरे बात तो सुनो। वो क्या है? मुझे लगता है आज दुआ कुछ ज्यादा ही नाराज है। इतना महंगा मेकअप, इतना महंगा काजल, इतना तो मेरा बिजली का बिल भी नहीं आता। दुआ, दुआ कहाँ है? मुझे तो लगता है कि पारा अब तक चढ़ा हुआ है। कुछ करना पड़ेगा, लेकिन बाथरूम में। दुआ जवाब भी नहीं दिया। लगता है इस बार गुस्से को काबू में लाने के लिए कुछ हटकर ही करना पड़ेगा। लेकिन क्या? एक और बार ट्राई करता हूं। दुआ, तो क्या कहते हैं उसे? बॉडीगार्ड? तुम क्या मेरी बॉडीगार्ड हो जो बात बात पर मेरे लिए झगड़ा मोलने चली जाती हो? दुल्हन की कोई गलती नहीं है, लेकिन बड़ी तुमसे मैं बहुत नाराज हूँ। माफ कीजिए अम्मी, मुझे अपने गुस्से पर काबू ही नहीं रहा, इसीलिए तो मेरा हाथ उठ गया। अरे यही तो सबसे बड़ी गलती है। इतने सालों में पहली बार तूने उस जहर की दुकान पर हाथ उठाया, और वो भी तब जब मैं मौजूद नहीं थी। कमबख्त टीवी शो की तरह रात के 11 बजे मैं रिपीट टेलीकास्ट भी नहीं देख सकूंगी। बाजी, भाईजान के लिए थाली लगा दूं या आप लगाएंगी? नहीं मुमताज, रूहान घर पे खाना नहीं खाएगा। रूहान भाई के लिए नहीं, हैदर भाई के लिए। हैदर? दुल्हन, हैदर खाना खाने घर आया है? जी, अभी अपने कमरे में गए हैं। क्या? कमरे में तो गजल है। क्या? अरे अल्लाह, ये बच्चे भी ना। यार ऐसी भी क्या नाराजगी? मतलब तुम तो जानती हो ना कि मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाता हूं। देखो, तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो मैं अंदर आ जाऊंगा। लाइट भी चली। या अल्लाह, लगता है शॉर्ट सर्किट हो गया। खैर
लगता है अब तक तुम मुझसे खफा हो। ठीक है, मेरी गलती है, मैं मान लेता हूँ। आई एम वेरी वेरी सॉरी। हैदर और गजल एक साथ बाथरूम में, या अल्लाह।